नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी मोटिवेशन में। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि उन सोई हुई आवाज़ों को जगाने की कोशिश करते हैं जिन्हें इंसान अक्सर दुनिया के शोर में दबा देता है। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसे छोटे से पंछी की सीख है जिसकी आवाज़ भले ही बहुत धीमी हो, लेकिन जिसकी समझ जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान तक ले जाने की ताकत रखती है। यह कहानी है टिटीहरी की, एक शांत, सरल और रहस्यमयी पंछी की, जो इंसान को वह सच बताती है जिसे सुनने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। आज आप सुनेंगे टिटीहरी द्वारा कही गई वह अनमोल बात, जो हर उस व्यक्ति के दिल को छू जाएगी जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन डर, तानों और समाज की भीड़ भरी सोच के बीच उलझकर रुक जाता है। यह कहानी बताएगी कि क्यों कुछ लोग हालातों के सामने झुक जाते हैं और क्यों कुछ लोग उन्हीं हालातों को सीढ़ी बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि यह केवल शब्दों का सिलसिला नहीं है, बल्कि आपकी सोच के दरवाजे पर दी गई एक गहरी और जागृत कर देने वाली दस्तक है। अगर कभी आपके मन में यह सवाल उठा हो कि क्या मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, अगर आपने कभी अपनों की बातों, समाज के डर या असफलता के भय से अपने सपनों को दबाया हो, तो यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है इस कहानी का हर शब्द आपको आपके भीतर छिपी उस ताकत से मिला दे जिसके सहारे आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपकी सोच को मजबूत बनाती रहें और आपको हर दिन आगे बढ़ने की वजह देती रहें, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्रेरणात्मक परिवार का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिल और दिमाग दोनों को छूकर इंसान को भीतर से बदल देती है। हो सकता है आज की यह टिटीहरी की कहानी आपके जीवन के किसी मोड़ पर एक नई रोशनी बनकर उभरे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं यह अनोखी, रहस्यमयी और जिंदगी को नई उड़ान देने वाली प्रेरणात्मक कहानी। सांझ का समय था। आसमान हल्के नारंगी रंग में ढल चुका था और खेतों के ऊपर उड़ती हवा में एक अजीब सी खामोशी खुली हुई थी। गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटी सी टिटीहरी बैठी थी। उसका शरीर नाजुक था, पंख छोटे थे, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसने समय से पहले जीवन के बहुत बड़े सच देख लिए हों। नीचे खेत की मेड़ पर बैठा था अर्जुन, एक साधारण सा लड़का, साधारण कपड़े, साधारण परिवार, लेकिन भीतर एक असाधारण बेचैनी। वह रोज की तरह आज भी अपने सपनों और हकीकत के बीच झूल रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर थकान थी, जैसे वह बहुत कुछ सोचते सोचते बड़ा हो गया हो। अर्जुन के कानों में आज भी वही आवाजें गूंज रही थीं जो वह बचपन से सुनता आया था। हमारे खानदान में किसी ने कुछ बड़ा नहीं किया, ज्यादा सपने मत देखा कर, तेरे बस की बात नहीं है, जो है उसी में खुश रहना सीख। ये वाक्य किसी पत्थर की तरह उसके मन पर गिरते थे। वह जानता था कि ये बातें कहने वाले उसके अपने ही लोग थे, लेकिन हर बार ये शब्द उसके भीतर किसी को मार देते थे। आज वह खेत की मेड़ पर बैठा, मिट्टी को हाथ में लेकर सोच रहा था, क्या सच में कुछ बड़ा करना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही लिखा होता है? उसी पल पीपल की डाल से टिटीहरी की आवाज आई। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था, जैसे समय खुद बोल रहा हो। इतना बोझ लेकर क्यों बैठे हो इंसान? अर्जुन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, गांव में कोई नहीं था। फिर उसकी नजर ऊपर गई। टिटीहरी सीधे उसे देख रही थी। अर्जुन ने पहले सोचा कि शायद वह थकान की वजह से भ्रम में है। उसने आंखें मली, फिर देखा, टिटीहरी वहीं थी। डरो मत, टिटीहरी बोली, मैं कोई जादू नहीं हूं, मैं बस वही कहती हूं जो लोग सुनना नहीं चाहते। अर्जुन हंसने की कोशिश करता है, लेकिन हंसी अधूरी रह जाती है। पंछी बोलने लगे हैं, अब यही बाकी था। वह बुदबुदाता है। टिटीहरी हल्के से फड़फड़ाती है और पास वाली डाल पर आ बैठती है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देता है, तब प्रकृति को बोलना पड़ता है। अर्जुन चुप हो जाता है। उसके भीतर कहीं कुछ पिघलता है। अगर तुम सच में बोल सकती हो, वह धीरे से कहता है, तो ये भी बता दो कि मेरे जैसे लोग कुछ क्यों नहीं कर पाते।
टिटिहरी उसकी आंखों में झांकती है। गलत सवाल है, वह कहती है। तुम पूछो कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते। अर्जुन हैरान होता है। टिटिहरी आगे बोलती है, क्योंकि वे 3 आवाजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। हवा थोड़ी तेज हो जाती है, पीपल के पत्ते सरसराते हैं। अर्जुन का मन बेचैन हो उठता है। कौन सी 3 आवाजें, वह पूछता है। टिटिहरी मुस्कुराती है। हाँ, एक पंछी भी मुस्कुरा सकता है अगर तुम ध्यान से देखो। पहली आवाज, वह कहती है, डर की होती है। ये आवाज हमेशा तुम्हें भविष्य दिखाती है, लेकिन ऐसा भविष्य जो कभी आएगा ही नहीं। ये कहती है, अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार का क्या होगा। अर्जुन की सांस रुक सी जाती है। ये वही बातें थीं जो उसके मन में रोज चलती थीं। टिटिहरी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है, दूसरी आवाज होती है औकात बताने वालों की। ये लोग तुम्हें तुम्हारे जन्म, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे हालात से बांध देते हैं। ये कहते हैं, तू इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अर्जुन की आंखों में नमी आ जाती है। उसे अपने पिता याद आते हैं, जो थकान से टूटे हुए अक्सर कहते थे, बेटा, सपने अच्छे होते हैं लेकिन पेट हकीकत से भरता है। और तीसरी आवाज, अर्जुन धीरे से पूछता है। टिटिहरी की आवाज अब और गंभीर हो जाती है। तीसरी आवाज भीड़ की होती है। जो सब कर रहे हैं वही सही है, जो अलग चला वही गलत है। भीड़ कभी सच नहीं बनाती, बस शोर बनाती है। अर्जुन पहली बार महसूस करता है कि उसके भीतर जो उथल पुथल थी, उसका नामकरण हो रहा है। कुछ देर तक दोनों खामोश रहते हैं। सूरज अब लगभग डूब चुका है। अर्जुन बोलता है, लेकिन अगर इन आवाजों को न सुने तो क्या सुने। टिटिहरी की आंखों में चमक लौट आती है। उस आवाज को सुनो जो बहुत धीमी होती है। वह कहती है, जो तुम्हें रात में जगाती है, जो कहती है, तू इससे ज्यादा है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगता है। उसे बचपन की वो रातें याद आती हैं जब वह छत पर लेटकर तारों को देखते हुए खुद से वादे करता था कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। टिटिहरी बोलती रहती है, दुनिया के जितने भी लोग कुछ बड़ा करते हैं, उन्होंने इन तीनों की बातों को नजरअंदाज किया होता है। डर को सुना लेकिन माना नहीं, औकात बताने वालों को सुना लेकिन स्वीकार नहीं किया, भीड़ को देखा लेकिन पीछे नहीं चला। अर्जुन पहली बार सीधा बैठ जाता है। उसकी पीठ में जैसे कोई ताकत भर गई हो। लेकिन ये आसान नहीं है, अर्जुन कहता है। टिटिहरी हल्की हंसी हंसती है। किसने कहा आसान है? अगर आसान होता तो हर कोई खास होता। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह पूछता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? टिटिहरी आसमान की ओर देखती है, क्योंकि हर पीढ़ी में कुछ लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि वे सिर्फ हालात का नतीजा नहीं होते। अंधेरा गहराने लगता है। गांव के घरों में दिए जल उठते हैं। अर्जुन उठ खड़ा होता है। उसके भीतर कुछ बदल चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह बस शुरुआत है। क्या तुम फिर मिलोगी? वह पूछता है। टिटिहरी पंख फैलाती है। जब भी तुम उन 3 आवाजों से उलझोगे, समझ लेना मैं वही हूं, वह कहती है। टिटिहरी उड़ जाती है, लेकिन उसकी आवाज हवा में रह जाती है। अर्जुन खेत की मेड़ से गांव की ओर चलता है। रास्ता वही है, घर वही है, लोग वही होंगे, लेकिन अर्जुन वही नहीं रहा। उसके कदमों में अब डर नहीं, सवाल है, और सवाल ही बदलाव की पहली सीढ़ी होते हैं। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहता है। उसे लगता है जैसे हर आवाज अब साफ साफ पहचान में आ रही हो। कोई कहता है मत कर, कोई कहता है तेरे बस का नहीं, और कोई कहता है सब ऐसे ही करते हैं। अर्जुन पहली बार मुस्कुराता है। वह धीरे से खुद से कहता है, सुना सबको, लेकिन मानूंगा किसी को नहीं। खिड़की से बाहर कहीं दूर एक टिटिहरी की हल्की सी आवाज आती है, और अर्जुन को पहली बार लगता है कि शायद उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई है। और यही वह पल था जहां से अर्जुन की जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। लेकिन आगे क्या हुआ, यह कहानी अभी बाकी है। रात गहराने लगी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा उतर चुका था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर किसी घर से आती धीमी लोरी हवा में घुल रही थी। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। छत की ओर देखते हुए उसे बार बार वही टिटिहरी याद आ रही थी। उसकी आंखें, उसकी आवाज और वे 3 बातें जो उसने कही थी। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। छत की ओर देखते हुए उसे बार बार वही टिटिहरी याद आ रही थी। उसकी आंखें, उसकी आवाज और वे 3 बातें जो उसने कही थी।
डर, औकात बताने वाले लोग और भीड़ की सोच। अर्जुन महसूस कर रहा था कि ये तीनों अब भी उसके कमरे में मौजूद हैं, जैसे अदृश्य मेहमान बनकर उसके चारों ओर घूम रहे हों। वह करवट बदलता है। उसके भीतर एक आवाज कहती है, सुबह से फिर वही दिनचर्या है, वही खेत, वही छोटे छोटे काम, वही सीमित जिंदगी। दूसरी आवाज फौरन जवाब देती है, और क्या करेगा, यही तेरी हकीकत है। अर्जुन की सांस तेज हो जाती है। तभी उसे टिटीहरी की बात याद आती है। डर को सुनो लेकिन मानो मत। वह पहली बार उन आवाजों से लड़ने की कोशिश करता है। वह खुद से कहता है, अगर यही मेरी हकीकत है तो इसे बदलने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उठ जाता है। गांव अभी सो रहा होता है। वह बाहर निकलकर खेतों की ओर चलता है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। उसे लगता है जैसे यह हवा भी उससे कुछ कहना चाहती है। वह चलते चलते सोचता है, अब तक उसने जिंदगी को बस होने दिया है। जो कहा गया वही मान लिया, जो दिखाया गया वही रास्ता पकड़ लिया। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। खेत के किनारे वही पीपल का पेड़ खड़ा है। अर्जुन अनायास ही रुक जाता है। उसकी नजर ऊपर जाती है। डालियां हिलती हैं, पत्तों से छनकर आती रोशनी जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही होती है। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मन ही मन कहता है, अगर तुम हो तो आज फिर आओ। कुछ पल की खामोशी के बाद टिटीहरी की हल्की सी आवाज आती है, मैं हमेशा यहीं होती हूँ, बस लोग ऊपर देखना भूल जाते हैं। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, तुम सही कह रही थी। वह कहता है, तीनों आवाजें आज भी मेरे साथ हैं। टिटीहरी फड़फड़ाकर नीचे वाली डाल पर आ बैठती है। और तुम? वह पूछती है। अर्जुन कुछ देर सोचता है, मैं उन्हें पहचानने लगा हूं, वह कहता है, लेकिन उन्हें चुप कराना भी सीखना है। टिटीहरी उसकी ओर देखती है, जैसे किसी गुरु की नजर शिष्य पर होती है। चुप कराना नहीं, वह कहती है, उन्हें पीछे बैठाना है। जिंदगी की गाड़ी में ड्राइवर की सीट तुम्हारी होनी चाहिए, न कि डर की। अर्जुन पहली बार इस बात को भीतर तक महसूस करता है। वह समझ जाता है कि डर पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन वह यह तय कर सकता है कि डर फैसले न ले। वह पूछता है, लेकिन शुरुआत कहां से करूं? टिटीहरी हल्के से सिर झुकाती है। शुरुआत हमेशा छोटे फैसलों से होती है। वह कहती है, आज से यह तय करो कि तुम अपनी तुलना दूसरों से नहीं करोगे। दिन चढ़ने लगता है। गांव जाग चुका है। लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। अर्जुन घर लौटता है। माँ उसे देखकर कहती है, आज जल्दी उठ गए? अर्जुन बस मुस्करा देता है। उसके भीतर कुछ बदल रहा होता है, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। वह खेत पर काम करते हुए भी अपने मन को काम करता हुआ महसूस करता है। हर बार जब कोई उसे कहता है, इतना ही काफी है, वह मन ही मन सोचता है, शायद तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। दिन बीतते हैं। अर्जुन अब ध्यान से लोगों की बातें सुनता है। कोई उसे सलाह देता है, कोई ताना मारता है, कोई डर दिखाता है, लेकिन अब वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह उन बातों को 3 हिस्सों में बांटकर देखता है। क्या यह डर से आई है? क्या यह औकात बताने की कोशिश है? या यह भीड़ की सोच है? और जैसे ही वह पहचान लेता है, उन बातों का असर आधा रह जाता है। एक दिन गांव में पंचायत बैठती है। किसी योजना को लेकर चर्चा होती है। अर्जुन अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन पहले वह चुप रहता था। आज उसके भीतर हलचल होती है। वह खड़ा होता है। लोग चौंकते हैं, कुछ हंसते हैं, कोई फुसफुसाता है, इस लड़के को क्या पता। अर्जुन का दिल तेज धड़कता है, लेकिन वह बोलता है। उसकी आवाज थोड़ी कांपती है, लेकिन शब्द साफ होते हैं। वह अपनी बात पूरी करता है। कुछ लोग नजरें चुराते हैं, कुछ सोच में पड़ जाते हैं। घर लौटते समय अर्जुन के कानों में फिर वही आवाजें आती हैं, तू ज्यादा बोलने लगा है, इतना मत उड़, लोग क्या कहेंगे। वह रुकता है, गहरी सांस लेता है। उसे टिटीहरी की याद आती है। वह खुद से कहता है, आज नहीं, और वह आगे बढ़ जाता है। रात को फिर टिटीहरी आती है। तुमने पहला कदम उठा लिया है, वह कहती है। अर्जुन पूछता है, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। टिटीहरी मुस्कुराती है। जो लोग कुछ बड़ा करते हैं, वे रास्ते की लंबाई नहीं देखते। वह कहती है, वे बस अगला कदम देखते हैं।
समय के साथ अर्जुन के भीतर एक नई आदत बनती है, खुद से सवाल करना। वह पूछता है, क्या मैं यह इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डर लग रहा है? अगर जवाब हाँ होता है तो वह कोशिश करता है। वह छोटे छोटे जोखिम लेने लगता है, कभी असफल होता है, कभी सीखता है, लेकिन अब असफलता उसे रोकती नहीं बल्कि दिशा देती है। गांव के लोग धीरे धीरे बदलते हुए अर्जुन को देखने लगते हैं। वही लड़का जो चुप रहता था अब अपने फैसले खुद लेता है। कोई उसे घमंडी कहता है, कोई जिद्दी, लेकिन कुछ लोग प्रेरित भी होते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि हर बदलाव पहले विरोध पैदा करता है। एक शाम वह फिर पीपल के नीचे बैठा होता है। सूरज डूब रहा होता है। वह टिटिहरी से कहता है, अब मुझे डर कम लगता है। टिटिहरी जवाब देती है, डर कम नहीं हुआ है, तुम बड़े हो गए हो। अर्जुन हंस देता है। वह पूछता है, क्या हर कोई यह सीख सकता है? टिटिहरी आसमान की ओर देखती है। हाँ, वह कहती है, लेकिन हर कोई सीखना नहीं चाहता। हवा में एक ठहराव आता है। अर्जुन को लगता है कि यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही। वह महसूस करता है कि कहीं न कहीं कोई और भी इन 3 आवाज़ों से जूझ रहा होगा। वह समझ जाता है कि उसकी यात्रा अब सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहेगी। और वहीं से अर्जुन की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। वह अभी मंजिल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन उसने दिशा चुन ली है। और यही वह पल होता है जहां से इंसान साधारण से असाधारण बनने की राह पर चल पड़ता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा, असली संघर्ष और असली उड़ान अभी बाकी थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अर्जुन के भीतर समय की चाल बदल चुकी थी। अब उसके दिन सिर्फ सूरज उगने और ढलने से नहीं नपते थे, बल्कि उन फैसलों से नपते थे जो वह डर के बावजूद लेता था। सुबह जब वह उठता तो सबसे पहले यह नहीं सोचता कि आज क्या करना मजबूरी है, बल्कि यह सोचता कि आज क्या करना सही है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क इंसान की दिशा बदल देता है। गांव की हवा अब भी वैसी ही थी, कभी ताने लेकर आती, कभी सलाह बनकर, कभी मजाक बनकर। लेकिन अर्जुन अब हर बात को भीतर तक नहीं जाने देता था। वह सुनता सब कुछ था, पर चुनता वही था जो उसे आगे ले जाए। एक दिन उसका पुराना दोस्त मोहन उससे मिला। मोहन वही था जो हमेशा कहता था, इतना सोचकर क्या मिलेगा। आज उसने अर्जुन को अलग ही अंदाज में देखा। सुना है तू शहर जाने की सोच रहा है? मोहन ने हल्के व्यंग्य से पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सोच नहीं रहा, तैयारी कर रहा हूं। मोहन हंस पड़ा, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। उस रात अर्जुन देर तक जागा रहा। उसके मन में शहर की तस्वीरें उभर रही थीं, अनजानी गलियां, तेज रफ्तार जिंदगी और वहां की चुनौतियां। डर फिर सिर उठाने लगा। अगर वहां असफल हो गया तो, अगर सब पैसे बर्बाद हो गए तो? अर्जुन की सांसें भारी होने लगीं। तभी उसे पीपल का पेड़, ठंडी हवा और टिटिहरी की आवाज याद आई। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, डर है तो इसका मतलब रास्ता सही है। कुछ दिन बाद वह फिर पीपल के नीचे बैठा था। इस बार उसने टिटिहरी को पुकारा नहीं, लेकिन वह आ गई। लगता है तुम बड़े फैसले के करीब हो, उसने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार डर पहले से ज्यादा है। टिटिहरी ने कहा, जब इंसान अपने दायरे से बाहर निकलता है तब डर बढ़ता है। डर का बढ़ना कमजोरी नहीं, विस्तार का संकेत है। अर्जुन ने पहली बार डर को दुश्मन नहीं, साथी की तरह देखा। घर में बात करने का समय आया। पिता चुपचाप सुनते रहे। माँ की आंखों में चिंता थी। पिता ने आखिरकार कहा, हम तुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। अर्जुन ने पहली बार बिना गुस्सा किए जवाब दिया, मैं आसान रास्ता नहीं, अपना रास्ता ढूंढ रहा हूं। पिता ने उसे गौर से देखा। शायद पहली बार उन्हें अपने बेटे में वह आत्मविश्वास दिखा जो शब्दों से नहीं, नजर से झलकता है। शहर की यात्रा शुरू हुई। बस की खिड़की से गांव पीछे छूटता गया। खेत, कच्चे रास्ते, पीपल का पेड़, सब धुंधले होते गए। अर्जुन का दिल भारी हुआ, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। उसे लगा जैसे वह किसी सुरक्षित खोल से बाहर निकल रहा हो। शहर पहुंचना किसी और ही दुनिया में कदम रखने जैसा था। शोर, भीड़, तेज रफ्तार, सब कुछ नया, सब कुछ चुनौतीपूर्ण।
पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। छोटे कमरे, सीमित पैसे और अनजान लोग। अर्जुन ने कई जगह काम के लिए कोशिश की। कई बार उसे मना कर दिया गया। हर मना करने के साथ वही 3 आवाजें लौट आती। देखा, तेरे बस का नहीं, क्यों आया यहाँ? बाकी लोग तो गांव में खुश हैं। अर्जुन थक जाता, लेकिन रुकता नहीं। वह हर रात खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि थक गया हूँ या इसलिए क्योंकि डर गया हूँ? और जवाब अक्सर दूसरा होता। एक शाम वह सड़क किनारे बैठा था। उसके पास अब बहुत कम पैसे बचे थे। आसपास लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। अर्जुन को पहली बार लगा कि शायद उसने गलत फैसला ले लिया है। उसी पल किसी छत से टिटिहरी की आवाज आई। वह चौंका। उसने ऊपर देखा। उसे नहीं पता था कि सच में टिटिहरी थी या उसकी याद। आवाज आई, भीड़ में अकेलापन सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि यह पल ही असली परीक्षा है। अगले दिन उसे एक छोटा सा मौका मिला। काम बड़ा नहीं था, नाम नहीं था, लेकिन सीख थी। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। कोई तारीफ नहीं मिली, लेकिन अनुभव मिला। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अर्जुन अब समझ गया था कि बड़ा बनने से पहले उपयोगी बनना जरूरी है। हर दिन वह कुछ नया सीखता, कभी लोगों से, कभी गलतियों से। शहर में भी लोग थे जो उसकी औकात बताते थे। कोई कहता, तुम जैसे लोग बस इतना ही कर सकते हैं। अर्जुन अब ऐसे वाक्यों पर मुस्कुरा देता। उसे पता था कि यह वही दूसरी आवाज है। वह उसे पहचानता और आगे बढ़ जाता। कुछ लोग भीड़ की तरह सोचते थे, जो चल रहा है वही सही है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन रास्ता खुद बनाना कठिन। कई महीने बीत गए। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। न सिर्फ हालात बदले थे, बल्कि उसकी सोच भी। एक दिन उसने खुद को शीशे में देखा। वही चेहरा, लेकिन आंखों में अब झिझक नहीं थी। उसने मन ही मन टिटिहरी को धन्यवाद कहा। वह समझ गया था कि असली गुरु बाहर नहीं, भीतर होता है। बस कभी कभी प्रकृति उसे जगाने आ जाती है। गांव से खबरें आती रहती थीं। कोई कहता, अर्जुन तो शहर में खो गया होगा। कोई कहता, देखना वापस आ जाएगा। अर्जुन इन बातों से अब प्रभावित नहीं होता था। उसने सीखा था कि लोगों की राय उनके डर से पैदा होती है, तुम्हारी क्षमता से नहीं। एक रात काम से लौटते हुए उसने आसमान की ओर देखा। सितारे शहर में भी उतने ही चमकते थे, बस दिखते कम थे। उसे अपनी पहली रात याद आई, जब वह छत पर लेटकर सपने देखता था। उसने खुद से कहा, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, लेकिन रास्ते पर हूं। और यही एहसास उसे आगे बढ़ाने के लिए काफी था। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। कहीं ना कहीं कोई और भी होगा जो इन 3 आवाजों से लड़ रहा होगा। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि अगर वह कभी मजबूत हुआ तो वह भी किसी के लिए टिटिहरी बनेगा। कोई बड़ी बात कहने के लिए नहीं, बस सही समय पर सही आवाज बनने के लिए। शहर की रात में एक हल्की सी आवाज गूंजी। शायद वह टिटिहरी नहीं थी, लेकिन अर्जुन मुस्कुरा उठा। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि आवाज कहां से आती है। वह जान गया था कि असली बदलाव तब होता है जब इंसान अपने भीतर की सही आवाज को पहचान लेता है। और इसी पहचान के साथ अर्जुन की यात्रा और गहरी और कठिन और अर्थपूर्ण होने वाली थी। क्योंकि जब इंसान डर, औकात और भीड़ से आगे निकल जाता है, तब जिंदगी उससे अगली और सबसे बड़ी परीक्षा लेने आती है। जिंदगी की अगली परीक्षा अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे अपने संकेत देने लगती है। अर्जुन ने यह बात अब समझ ली थी, लेकिन समझ लेने और निभा पाने के बीच का फासला अभी भी था। शहर में उसका काम अब थोड़ा स्थिर हो चुका था। वह जिस जगह काम करता था वहां लोग उसे पहचानने लगे थे, नाम से नहीं, काबिलियत से। लेकिन जैसे ही इंसान थोड़ा संभलता है, जिंदगी उसे अगला सवाल थमा देती है, अब क्या? एक दिन अर्जुन को पता चला कि जिस जगह वह काम कर रहा है वहां बदलाव होने वाला है। ऊपर से नए लोग आने वाले थे, पुराने लोगों की जगह खतरे में थी। यह खबर सुनते ही उसके भीतर वही पुरानी बेचैनी लौट आई। डर ने फिर दस्तक दी। अगर नौकरी चली गई तो? औकात बताने वाली आवाज बोली, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अकेले टिक सके। और भीड़ की सोच फुसफुसाई,
जो मिलेगा उसी में खुश रहो। अर्जुन देर तक चुप बैठा रहा। वह जानता था यह वही 3 आवाजें हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ आत्मविश्वास का नहीं, पेट का भी था। उस रात वह कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। उसे पहली बार लगा कि शायद अब तक जो सीखा है उसकी असली परीक्षा यही है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ हालात के भरोसे जीऊंगा या खुद पर भी भरोसा करूंगा? जवाब आसान नहीं था, क्योंकि खुद पर भरोसा करने का मतलब था जोखिम। अगले कुछ दिन अर्जुन ने खुद को और ज्यादा काम में झोंक दिया। वह सिर्फ वही नहीं करता था जो उससे कहा जाता था, बल्कि यह भी देखने लगा कि और क्या किया जा सकता है। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कोई कहता, इतना क्यों खप रहा है? कोई कहता, इतनी मेहनत का क्या फायदा? अर्जुन मुस्कुरा देता। उसे पता था यह भीड़ की आवाज है। वह अब भीड़ से बहस नहीं करता था, बस उनसे आगे निकलने की तैयारी करता था। एक शाम उसे अपने बॉस ने बुलाया। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में सन्नाटा था। बॉस ने उसकी फाइल देखी और कहा, तुम यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आए हो, तुम सीखने आए हो। अर्जुन चुप रहा। बॉस ने आगे कहा, बदलाव आ रहे हैं और ऐसे समय में वही लोग टिकते हैं जो जिम्मेदारी लेने से नहीं डरते। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी मेहनत दिखने लगी है, लेकिन यह भरोसा भी अधूरा था। भरोसा तभी पूरा होता है जब मौका मिले। मौका आया, लेकिन आसान नहीं था। एक बड़ी जिम्मेदारी, कम समय और असफल होने का पूरा खतरा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, अगर नाकाम हो गया तो जो थोड़ा बहुत बना है वह भी चला जाएगा। फिर उसे टिटिहरी की बात याद आई। डर का बढ़ना विस्तार का संकेत है। उसने हामी भर दी। अगले कई हफ्ते उसके लिए दिन और रात का फर्क मिट गया। वह थकता था, गिरता था, फिर उठता था, कई बार गलती करता, कई बार खुद को कोसता, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटता था। वह जानता था कि यह वही मोड़ है जहां से ज्यादातर लोग लौट जाते हैं, और जो लौट जाते हैं वे सारी उम्र कहते रहते हैं, काश कोशिश की होती। इस दौरान उसके अपने भी उससे दूर होते गए। माँ की आवाज फोन पर चिंता से भरी होती। पिता कम बोलते, लेकिन चुप्पी में सवाल होते। दोस्त कहते, इतना बदल क्यों गया है? अर्जुन समझ गया था, जब इंसान बदलता है तो रिश्ते भी परीक्षा लेते हैं। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह अपनी दिशा दूसरों की सहूलियत के हिसाब से तय नहीं करेगा। एक रात बहुत देर बाद वह थक कर छत पर बैठा था। आसमान में बादल थे, सितारे छुपे हुए। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी वैसी ही हो गई है। रोशनी है, लेकिन दिख नहीं रही। उसी खामोशी में उसे टिटिहरी की आवाज सुनाई दी, या शायद उसने महसूस की। हर उड़ान खुले आसमान में नहीं होती। आवाज आई, कुछ उड़ानें बादलों के भीतर होती हैं, जहां दिखता कुछ नहीं, पर भरोसा बहुत चाहिए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं है, भले ही आसपास कोई न हो। यह एहसास उसे फिर खड़ा कर देता है। वह जान गया था कि उसकी ताकत अब परिस्थितियों से नहीं, उसकी सोच से आती है। आखिरकार वह दिन आया जब उसका काम परखा गया। नतीजा तुरंत नहीं मिला। कुछ दिन अनिश्चितता में बीते। यही वह समय होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। अर्जुन भी टूटने लगा था, लेकिन उसने एक काम किया। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका मूल्य किसी एक फैसले से तय नहीं होता। यह सोच उसे स्थिर रखती है। जब नतीजा आया तो वह पूरी जीत नहीं थी, पूरी हार भी नहीं, लेकिन एक चीज साफ थी, अर्जुन अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसे आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखा। यह रास्ता अभी भी कठिन था, लेकिन अब उसमें दिशा थी। अर्जुन ने समझ लिया कि जिंदगी कभी भी एक बड़ा इनाम एक साथ नहीं देती। वह छोटे छोटे भरोसे देती है, जिन्हें जोड़कर इंसान अपना रास्ता बनाता है। इस बीच गांव में भी बातें बदल रही थीं। वही लोग जो कहते थे वापस आ जाएगा, अब कहते थे कुछ कर रहा है। फर्क शब्दों का नहीं, सोच का था। अर्जुन ने यह भी समझ लिया कि जब लोग तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलने लगते हैं तो समझो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि भीड़ हमेशा आखिर में मानती है। एक दिन अर्जुन गांव लौटा। वही रास्ते, वही खेत, वही पीपल का पेड़, लेकिन इस बार वह लौट कर आया था, भागकर नहीं।
वह पीपल के नीचे रुका। हवा चली, पत्ते सरसराए। उसे लगा जैसे टिटिहरी पास ही है। उसने मन ही मन कहा, अब मैं समझ गया हूं, तुमने मुझे उड़ना नहीं सिखाया, तुमने मुझे डर के बावजूद बैठना नहीं, बढ़ना सिखाया। गांव के कुछ लड़के उसके पास आए, सवाल पूछे, शहर कैसा है, डर लगता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, डर तो हर जगह लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के साथ जीते हैं और कुछ डर के आगे। लड़कों ने उसकी बात शायद पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन कुछ उनके भीतर हिल गया था। अर्जुन जानता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, असली मंजिल शायद कभी नहीं आती। लेकिन अब वह यह भी जानता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मंजिल नहीं, वह इंसान बन जाना है जो रास्ते में डर, औकात और भीड़ की आवाजों से आगे निकल सके। शाम ढल रही थी, आसमान हल्का नारंगी हो गया था। कहीं दूर एक पंछी उड़ा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अब उसे किसी आवाज का इंतजार नहीं था, क्योंकि टिटिहरी जो सिखाने आई थी वह अब उसकी सोच में बस चुकी थी। और यहीं से अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रहती, यह हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो भीतर से जानता है कि वह इससे ज्यादा है, लेकिन बाहर की आवाजें उसे रोकने की कोशिश करती हैं। अगर वह इंसान एक दिन ठहर कर अपने भीतर सुने तो शायद उसे भी कहीं कोई टिटिहरी मिल जाए, या फिर वह खुद किसी और की टिटिहरी बन जाए। क्योंकि यही जिंदगी का सबसे सुंदर सच है। जो लोग डर, औकात और भीड़ की बातों पर ध्यान नहीं देते, वही लोग चुपचाप सही लेकिन इतिहास की दिशा बदल देते हैं। जिंदगी जब एक मोड़ पार कर लेती है तो वह ठहरती नहीं है। अर्जुन यह बात अब अनुभव से जान चुका था। गांव से लौटकर शहर आने के बाद उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जैसा नहीं रह सकता। न वह पुराना डरपोक अर्जुन, न ही सिर्फ संघर्ष करता हुआ लड़का। अब उसके भीतर एक जिम्मेदारी जन्म ले चुकी थी, खुद के प्रति और उन लोगों के प्रति भी जो बिना कहे उसकी ओर उम्मीद से देख रहे थे। शहर में वापस आते ही काम की रफ्तार और तेज हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ीं, फैसले कठिन हुए। अब गलती सिर्फ उसकी नहीं होती थी, उसका असर दूसरों पर भी पड़ता था। यही वह बिंदु था जहां कई लोग टूट जाते हैं, क्योंकि जब फैसलों का बोझ सिर्फ अपने कंधों पर हो तब डर सहनीय होता है, लेकिन जब दूसरों की उम्मीदें जुड़ जाएं, तब डर गहरा हो जाता है। अर्जुन ने कई रातें ऐसे ही जागकर काटी, कागजों, योजनाओं और अपने मन के सवालों के बीच। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? और तभी दूसरी आवाज उभरती, देखा, अब भी शक है। लेकिन अब अर्जुन इन आवाजों से भागता नहीं था, वह उन्हें बैठाकर सुनता था, जैसे कोई शिक्षक शरारती बच्चों को सुनता है। वह जान गया था कि आत्मविश्वास का मतलब कभी डर न होना नहीं, बल्कि डर के साथ निर्णय लेना है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया चेहरा आया, रीमा। वह न कोई प्रेम कहानी लेकर आई, न कोई चमत्कार। वह बस एक साधारण इंसान थी जो अर्जुन की तरह सवाल करती थी। दोनों की बातचीत में बड़े सपने नहीं, सच्ची थकान और ईमानदार कोशिशें होती थीं। रीमा ने एक दिन उससे कहा, तुम अलग इसलिए नहीं हो कि तुम सबसे बेहतर हो, बल्कि इसलिए कि तुम रुकते नहीं हो। यह वाक्य अर्जुन के भीतर कहीं गहरे उतर गया। लेकिन जिंदगी हमेशा संतुलन में नहीं रहती। एक दिन बड़ा झटका लगा। जिस प्रोजेक्ट पर अर्जुन ने महीनों मेहनत की थी, वह अचानक रोक दिया गया। कारण स्पष्ट नहीं थे, राजनीति, पैसा, ऊपर के फैसले। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वही लोग जो कल तक भरोसा दिखा रहे थे, आज दूरी बना रहे थे। वह शाम को देर तक सड़क पर भटकता रहा, बिना किसी दिशा के। उस रात वह अपने कमरे में बैठा अंधेरे में घूरता रहा। मोबाइल पर गांव की मां की मिस्ड कॉल चमक रही थी, लेकिन वह उठा नहीं पाया। उसे लगा जैसे वह सबको निराश कर रहा है, खुद को, परिवार को और उस अर्जुन को भी, जो कभी पीपल के नीचे बैठा था। उसी सन्नाटे में उसे लगा जैसे हवा में वही पुरानी थरथराहट है। टिटिहरी की आवाज नहीं, लेकिन उसकी सीख मौजूद थी। हर गिरावट अंत नहीं होती, कुछ गिरावटें दिशा बदलने आती हैं। अर्जुन पहली बार रोया, बिना शर्म, बिना सवाल।
रोने के बाद उसके भीतर एक अजीब सी शांति आई। उसने महसूस किया कि वह अब भी खड़ा है। हार से ज्यादा खतरनाक होता है हार के बाद खुद को हार मान लेना, और वह यह नहीं करने वाला था। अगले दिन उसने एक फैसला लिया जो सुरक्षित नहीं था लेकिन सच्चा था। उसने वह काम छोड़ दिया। लोगों ने कहा पागल हो गया है, कुछ ने कहा इतनी मेहनत बेकार कर दी। भीड़ की आवाज फिर तेज थी, लेकिन अर्जुन ने पहली बार भीड़ की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसने छोटे स्तर पर कुछ शुरू किया। न नाम बड़ा था न साधन, बस अनुभव, सीख और ईमानदारी थी। शुरुआत बेहद धीमी थी। कई दिन ऐसे गए जब लगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हर दिन के अंत में उसे एक संतोष होता, आज का दिन उसका अपना था। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, कोई उसकी सोच से, कोई उसके काम से। वह टीम नहीं बना रहा था, वह भरोसा बना रहा था, और भरोसा सबसे धीरे बनता है लेकिन सबसे मजबूत होता है। अर्जुन ने जाना कि असली नेतृत्व ऊंची आवाज से नहीं, साफ इरादों से पैदा होता है। एक शाम वह फिर छत पर बैठा था। शहर की वही रोशनी, वही शोर, लेकिन उसके भीतर अब स्थिरता थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब मुझे तुम दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हो। उसे पता था कि टिटिहरी अब कोई बाहरी पंछी नहीं रही, वह उसके भीतर की समझ बन चुकी थी। इसी दौरान उसे एक संदेश मिला, गांव के एक लड़के का। लिखा था, भैया आपकी कहानी सुनकर मैंने भी शहर आने की हिम्मत की है। अर्जुन देर तक उस संदेश को देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। यह एहसास डराने वाला भी था और सुंदर भी। लेकिन जैसे ही इंसान दूसरों के लिए उदाहरण बनता है, जिंदगी उसकी परीक्षा और कठिन कर देती है। एक बड़ी असफलता आई, आर्थिक नुकसान, रिश्तों में तनाव और खुद पर फिर से शक। कुछ लोग जो साथ थे दूर हो गए। कुछ ने कहा, हमने पहले ही कहा था। अर्जुन ने उन आवाजों को पहचाना। डर, औकात, भीड़ तीनों एक साथ लौटे थे। उस रात वह बहुत देर तक बैठा रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद वह थक गया है, लेकिन थकान और हार में फर्क होता है। थकान कहती है आराम कर लो, हार कहती है छोड़ दो। अर्जुन ने आराम चुना, छोड़ना नहीं। अगले कुछ हफ्तों में उसने खुद पर काम किया, अपने मन पर, अपनी सोच पर। उसने समझा कि हर गिरावट से पहले जिंदगी चेतावनी देती है, बस हम सुनते नहीं। उसने खुद से वादा किया कि अब वह तेज नहीं, सही चलेगा। धीरे धीरे हालात फिर संभलने लगे। बहुत बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन स्थिरता। अर्जुन को अब बड़े सपनों की जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि वह रास्ते पर है और यही काफी है। एक दिन वह फिर गांव गया, इस बार बिना किसी घोषणा के। पीपल का पेड़ अब भी वहीं था। वह नीचे बैठा, हवा चली, पत्ते हिले, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसे किसी आवाज की जरूरत भी नहीं थी। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का असली सबक यही है, डर को सुनो लेकिन उसे चलाने मत दो। औकात बताने वालों को देखो लेकिन उनकी सीमा मत अपनाओ। और भीड़ को समझो लेकिन उसका हिस्सा मत बनो। अर्जुन उठा, धूल झाड़ी और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब वह जान चुका था, जो लोग इन 3 आवाजों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, वही लोग जिंदगी को वही दिशा दे पाते हैं जिस दिशा में चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। और कहानी अभी भी चल रही थी, क्योंकि कुछ यात्राएं किताबों में नहीं, इंसानों में पूरी होती हैं। जिंदगी की कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां इंसान समझदार हो जाता है, बल्कि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। अर्जुन अब समझदार हो चुका था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसके भीतर अब एक अजीब सी बेचैनी थी, जो पहले डर से पैदा होती थी, अब जिम्मेदारी से जन्म ले रही थी। उसे लगता था कि अगर उसने सिर्फ अपने लिए ही रास्ता बना लिया, तो उसकी सीख अधूरी रह जाएगी। वह जान गया था कि जो इंसान अंधेरे से निकलकर रोशनी देख लेता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह दूसरों के लिए भी एक दिया जला दे। शहर की सुबह अब पहले जैसी नहीं होती थी। अर्जुन जब उठता तो उसके मन में दिन की सूची नहीं होती, बल्कि सवाल होते।
आज मैं किसे मजबूत बना सकता हूँ, आज मैं किसे हिम्मत दे सकता हूँ, आज मैं किसके डर को थोड़ा कम कर सकता हूँ। यह सोच उसे भारी भी लगती थी, क्योंकि दूसरों के लिए खड़ा होना अपने लिए खड़े होने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा होने लगे जो खुद भी टूटे हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन भीतर कहीं कुछ करने की आग रखते थे। कोई गांव से आया था, कोई छोटे शहर से, कोई हालात से हार चुका था। अर्जुन किसी को भाषण नहीं देता था, वह बस सुनता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि इंसान को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब कोई उसे बिना जज किए सुन ले। एक लड़का था, राहुल, उम्र कम, आंखों में डर ज्यादा। वह बार बार कहता, भैया मेरे घर वाले कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने पहली बार उसे नहीं समझाया, उसने बस पूछा, और तू क्या कहता है? राहुल चुप हो गया। यही सवाल अर्जुन कभी खुद से नहीं पूछ पाया था। उसे टिटिहरी की याद आई, वह भी जवाब नहीं देती थी, बस सवाल छोड़ जाती थी। समय के साथ अर्जुन का काम बढ़ने लगा, लेकिन उसके साथ चुनौतियां भी बढ़ीं। पैसे की तंगी अब भी थी। कई बार उसे लगा कि अगर वह सिर्फ अपने बारे में सोचता तो शायद ज्यादा सुरक्षित होता, लेकिन हर बार जब वह पीछे हटने का सोचता, उसे किसी का चेहरा याद आ जाता, किसी की उम्मीद, किसी का भरोसा, और वह रुक जाता। एक दिन शहर में बड़ा मौका आया। निवेश, नाम, पहचान, सब कुछ मिल सकता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी जो अर्जुन की सोच से टकराती थी। अगर वह मान लेता तो उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता, ईमानदारी, सादगी और वे लोग जिनके लिए वह खड़ा था। पूरी रात वह सो नहीं पाया। डर फिर आया, औकात की आवाज फिर गूंजी, और भीड़ की सोच ने फिर दबाव डाला, सब यही करते हैं। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। उसने मना कर दिया। यह फैसला बाहर से बेवकूफी लगता था, लेकिन भीतर से शांति देता था। कई लोगों ने कहा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अर्जुन ने बस इतना सोचा, मौका वही अच्छा है जो इंसान को छोटा न बना दे। उस दिन शाम को वह अकेला बैठा था, बहुत अकेला। उसे लगा कि शायद इस बार उसने सच में खुद को मुश्किल में डाल लिया है। तभी उसे याद आया, पीपल का पेड़, ठंडी हवा और एक छोटी सी टिटिहरी। वह मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि जिंदगी हर बार यह नहीं देखती कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो, वह यह देखती है कि तुम अपने सच के साथ खड़े हो या नहीं। कुछ समय बाद हालात फिर बदले, धीरे, बहुत धीरे। वह काम जो उसने ठुकराया था, वही सोच लेकर कहीं और से शुरू हुआ, लेकिन इस बार शर्तें साफ थीं। यह आसान नहीं था, लेकिन सही था। अर्जुन ने महसूस किया कि जब इंसान सही रास्ते पर अडिग रहता है तो देर से ही सही रास्ता खुद उसे अपनाने लगता है। अब उसकी पहचान बनने लगी थी। नाम बड़ा नहीं था, लेकिन भरोसा गहरा था। लोग कहते, यह आदमी बोलता कम है लेकिन सुनता ज्यादा है। अर्जुन जानता था कि यही उसकी ताकत है। उसने कभी खुद को गुरु नहीं माना, वह खुद को एक यात्री मानता था जो थोड़ा आगे चल रहा है। एक दिन उसे माँ का फोन आया। आवाज में गर्व था, लेकिन शब्द साधारण। लोग तेरी बातें करने लगे हैं, माँ ने कहा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे बचपन का वह लड़का जिसे बार बार कहा गया था, तेरे बस का नहीं, आज कहीं दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। लेकिन जिंदगी संतुलन से डरती है। जैसे ही सब थोड़ा ठीक लगता है, वह फिर परीक्षा लेती है। इस बार परीक्षा भीतर की थी। अर्जुन को लगने लगा कि लोग उसकी बातें ज्यादा सुनने लगे हैं। तारीफ बढ़ने लगी थी। अहंकार चुपचाप दरवाजा खटखटाने लगा। यह सबसे खतरनाक मोड़ होता है जब इंसान डर से नहीं, खुद से हार सकता है। एक रात वह बहुत बेचैन था। उसे लगा जैसे वह फिर किसी गलत दिशा में बढ़ रहा है। उसी रात उसे सपना आया। वह पीपल के नीचे बैठा है और टिटिहरी दूर जा रही है। वह पुकारता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। वह घबराकर उठ गया। उसे समझ आ गया, यह सपना चेतावनी है। अगले दिन उसने खुद को फिर जमीन पर लाने का फैसला किया। उसने खुद को याद दिलाया, वह कोई विशेष नहीं है, वह बस सीखने वाला इंसान है। उसने कुछ फैसले बदले, कुछ कदम पीछे लिए, कुछ लोगों को आगे बढ़ाया। यह आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। समय बीतता गया।
अर्जुन की कहानी अब किसी एक शहर या गांव तक सीमित नहीं रही। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, कोई अपनी उलझन लेकर, कोई अपनी हार लेकर। अर्जुन हर बार वही करता, सुनता, सवाल पूछता और अंत में एक बात कहता, 3 आवाजें होती हैं, उन्हें पहचानना सीखो। वह कभी टिटिहरी का नाम नहीं लेता था, लेकिन उसकी सीख हर शब्द में मौजूद होती थी। कुछ लोग समझ जाते, कुछ नहीं, और यह ठीक था। हर बीज हर जमीन के लिए नहीं होता। एक दिन अर्जुन फिर अकेला बैठा था। उम्र अब पहले से ज्यादा हो चुकी थी। चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में स्थिरता थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। डर, असफलता, अकेलापन, फैसले, सब किसी लंबे रास्ते के पत्थर जैसे थे। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी ने उसे कुछ बड़ा नहीं दिया, लेकिन उसे बड़ा बना दिया, और यही सबसे बड़ी देन थी। शाम ढल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। कहीं दूर एक पंछी की आवाज आई। अर्जुन ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अब उसे देखने या सुनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टिटिहरी अब कहीं बाहर नहीं थी। वह उसकी सोच बन चुकी थी, उसकी चुप्पी में, उसके फैसलों में और उसके साहस में। और यही कहानी का सार था। जो लोग डर, औकात और भीड़ की आवाजों को धीरे धीरे अनसुना करना सीख लेते हैं, वे एक दिन किसी पंछी की तरह उड़ते नहीं, बल्कि जमीन पर रहते हुए भी दूसरों को उड़ना सिखा देते हैं। और ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस एक इंसान से दूसरे इंसान में चलती रहती हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब अर्जुन को लगा कि कहानी अब सच में आगे बढ़नी चाहिए। सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि काम में, जीवन में, लोगों की सांसों में। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ सुनने वाला नहीं रह सकता, अब उसे रास्ता भी बनाना होगा। लेकिन यह रास्ता किसी इमारत से नहीं, किसी संस्था से नहीं, बल्कि इंसानों की सोच से बनना था। और सोच बदलना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि इंसान अपनी आदतों से ज्यादा किसी चीज से बंधा नहीं होता। अर्जुन ने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई शोर नहीं, बस रोज कुछ लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना और उनसे एक ही सवाल पूछना, अगर डर न हो तो तुम क्या करना चाहोगे। यह सवाल कई बार लोगों को चुप करा देता था। कुछ हंस देते, कुछ बात बदल देते और कुछ की आंखें भर आती। अर्जुन समझ गया था कि यह सवाल जख्म कुरेदता है, लेकिन वही जख्म ठीक होने की शुरुआत भी होता है। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि अर्जुन उनसे कुछ लेने नहीं आया है। वह न पैसे मांगता है, न नाम, न समर्थन। वह सिर्फ एक आईना पकड़कर सामने रख देता है। और आईना देखना हर किसी को पसंद नहीं होता। कई लोग आए और चले गए। कुछ ने कहा, तुम बातें बहुत बड़ी करते हो, जमीन पर कुछ नहीं होता। अर्जुन मुस्कुरा देता। उसे पता था, जो बीज आज नकारा जाता है वही कल पेड़ बनता है। एक महिला थी, सीमा, उम्र लगभग 40। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन उसने कभी खुद को नहीं सुना था। वह हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, घर, बच्चे, समाज। जब अर्जुन ने उससे वही सवाल पूछा तो वह देर तक चुप रही। फिर बोली, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। यह जवाब अर्जुन को भीतर तक हिला गया। उसने महसूस किया कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि उनकी अपनी आवाज कैसी होती है। अर्जुन ने उस दिन तय किया कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शोर से नहीं, खामोशी से होगी। उस खामोशी से जिसमें इंसान खुद को भूल जाता है। उसने छोटे छोटे समूह बनाने शुरू किए, जहां लोग बिना डर बोल सकें। कोई सलाह नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस बोलना और सुना जाना। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन जैसे ही किसी ने अपनी सच्चाई रखी, दूसरे को भी हिम्मत मिली। इन बैठकों में अर्जुन बहुत कम बोलता था। वह जानता था कि ज्यादा बोलना अक्सर कम असर करता है। वह बस कभी कभी एक वाक्य छोड़ देता, जैसे टिटिहरी सवाल छोड़ जाती थी, किसकी आवाज तुम्हें सबसे ज्यादा रोकती है। यह वाक्य कई लोगों की नींद उड़ा देता था। समय के साथ कुछ बदलाव दिखने लगे। कोई नौकरी छोड़कर नया काम शुरू करने लगा, कोई पढ़ाई फिर से शुरू करने की हिम्मत जुटाने लगा, कोई रिश्तों में सच बोलने लगा। यह सब छोटा लगता था, लेकिन अर्जुन जानता था यही असली क्रांति है।
क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो वह अपने आसपास की दुनिया को भी थोड़ा सा बदल देता है। लेकिन हर बदलाव की कीमत होती है, अर्जुन के लिए भी। अब उसके पास समय कम था, पैसा अभी भी सीमित था और आलोचनाएं बढ़ती जा रही थीं। कुछ लोग कहते तुम लोगों को बहका रहे हो, कुछ कहते तुम जिम्मेदारी से भागना सिखा रहे हो। अर्जुन चुप रहता। वह जानता था कि जो लोग अपने डर के साथ जीने के आदी होते हैं उन्हें साहस अक्सर अपराध लगता है। एक दिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। किसी ने उसके काम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सोशल मीडिया पर बातें फैलने लगीं। अर्जुन पहली बार सच में डर गया। उसे लगा कि कहीं उसकी बनाई हुई छोटी सी दुनिया टूट न जाए। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। पुराने डर फिर लौट आए। औकात की आवाज फिर गूंजने लगी, इतना बड़ा काम तेरे बस का नहीं। वह उठकर बाहर चला गया। रात शांत थी, आसमान साफ, वही ठंडी हवा। उसे लगा जैसे समय गोल घूमकर फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले आया हो। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर सब खत्म भी हो जाए तो क्या मैं अपने सच से भाग जाऊंगा? जवाब साफ था, नहीं। अगले दिन उसने सफाई नहीं दी, सफाई मांगी नहीं। उसने बस अपना काम जारी रखा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन गहरा था। धीरे धीरे शोर अपने आप शांत होने लगा, क्योंकि शोर को ईंधन चाहिए होता है। डर, प्रतिक्रिया, सफाई। अर्जुन ने कुछ नहीं दिया। इस पूरे सफर में उसने एक बात और सीखी, हर किसी को बदलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ देखने आते हैं, कुछ सीखने और कुछ रोकने। और यह सब ठीक है, क्योंकि रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन हर किसी के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता होता है। साल बीतते गए। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, चाल में ठहराव था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहां धैर्य था। वह समझ गया था कि बड़ा काम करने का मतलब ऊंचा उठना नहीं, गहरा उतरना होता है। एक दिन एक युवा लड़की उससे मिलने आई। उसने कहा, मैं आपकी वजह से नहीं बदली, मैं आपकी वजह से खुद को सुन पाई। अर्जुन मुस्करा दिया। यही सबसे बड़ा पुरस्कार था। उसने कभी चाहा भी नहीं था कि लोग उसे श्रेय दें, वह बस यह चाहता था कि लोग खुद को पहचानें। अब वह पहले जितना सक्रिय नहीं रहता था। उसने कई जिम्मेदारियां दूसरों को सौंप दी थीं। वह जानता था, अगर काम किसी एक इंसान पर टिका रहे तो वह काम नहीं, अहंकार बन जाता है। उसने खुद को धीरे धीरे पीछे खींच लिया। यह भी एक तरह का साहस होता है, पीछे हटने का साहस। कभी कभी वह अकेले बैठता और सोचता, अगर उस दिन उसने टिटीहरी की आवाज को अनसुना कर दिया होता तो आज उसकी जिंदगी कैसी होती? शायद सुरक्षित, शायद साधारण, लेकिन अधूरी। उसे एहसास होता कि जिंदगी ने उसे जो सबसे बड़ा सबक दिया वह यह था कि हर सही रास्ता शोर मचाकर नहीं आता। कुछ रास्ते बहुत धीरे, बहुत चुपचाप बुलाते हैं। अब भी कभी कभी जब कोई बहुत उलझा हुआ इंसान उसके सामने बैठता, अर्जुन वही पुराना सवाल पूछता, और जब सामने वाला चुप हो जाता तो अर्जुन समझ जाता, बीज पड़ चुका है, अब उसे समय चाहिए। शामें अब भी आती थीं, हवा अब भी वैसी ही ठंडी लगती थी। कहीं दूर किसी पंछी की आवाज आज भी सुनाई देती थी। फर्क बस इतना था कि अब अर्जुन मुस्कुराकर कहता, आवाज बाहर नहीं है, भीतर है। और यहीं से कहानी फिर किसी और की शुरू होती थी, क्योंकि हर बार जब कोई इंसान डर, औकात और भीड़ की आवाजों को पहचानकर उनसे थोड़ा सा दूर हो जाता है, उसी पल एक नई कहानी जन्म लेती है, बिना शोर के, बिना तालियों के, लेकिन बहुत गहरे असर के साथ। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि जो लोग अपनी चुप्पी को समझ लेते हैं वे दुनिया की सबसे तेज आवाजों से भी आगे निकल जाते हैं। और धीरे धीरे अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि हर कहानी को अनंत तक खींचना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां अपने आप वहीं रुक जाती हैं जहां उनका मतलब पूरा हो जाता है। वह समझ गया था कि उसकी भूमिका अब बदल चुकी है। अब उसे हर जगह मौजूद रहने की जरूरत नहीं थी, हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों के भीतर सवाल जाग गया था वे अब रास्ता खुद ढूंढ सकते थे। एक दिन वह उसी तरह अकेला बैठा था जैसे कभी गांव में पीपल के नीचे बैठा करता था।
फर्क सिर्फ इतना था कि अब आसपास कोई पेड़ नहीं था, कोई जाना पहचाना रास्ता नहीं था। फिर भी उसे वैसी ही शांति महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार जिंदगी से कुछ मांगा नहीं, न आगे की सफलता, न नाम, न पहचान। उसने बस भीतर ही भीतर कहा, अगर कहीं कोई और अर्जुन खड़ा है, डर और आवाजों के बीच उलझा हुआ, तो उसे सही समय पर सही आवाज मिल जाए। उसे समझ आ गया था कि टिटेहरी किसी एक पंछी का नाम नहीं थी, वह एक प्रतीक थी। उस आवाज का जो बहुत हल्की होती है लेकिन सच्ची होती है, वह आवाज जो न डराती है न बहकाती है, बस दिशा दिखाती है। और जब इंसान उस आवाज को पहचान लेता है तो फिर उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन ने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखा। डर था, असफलताएं थीं, अकेलापन था, गलत फैसले थे, लेकिन कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि हर ठोकर ने उसे थोड़ा और ईमानदार बनाया था खुद के साथ। उसने जाना कि बड़ा बनना किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़े रहने का नाम है। अब वह जब भी किसी को देखता जो चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहा होता, तो उसे कुछ समझाने की जल्दी नहीं होती थी। वह बस उसके पास बैठ जाता, क्योंकि कभी कभी साथ बैठ जाना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। शब्द बाद में आते हैं। शाम ढलने लगी थी, आसमान में हल्का सा रंग बदल रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, वही मुस्कान जो तब आती है जब इंसान जान लेता है कि उसे कहीं साबित नहीं करना है, बस चलते रहना है। कहीं दूर, शायद सच में, शायद सिर्फ यादों में, एक पंछी की आवाज फिर गूंजी। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। इस बार उसने सुना नहीं, उसने महसूस किया, क्योंकि अब टिटिहरी कोई आवाज नहीं थी, वह एक समझ थी, एक साहस था, एक भीतर की रोशनी थी। और यहीं पर कहानी खत्म होती है, लेकिन असर यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि यह कहानी अर्जुन की नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो एक दिन डर, औकात और भीड़ की आवाजों से थक कर अपने भीतर की सच्ची आवाज को सुनने का साहस करता है। और जब वह आवाज सुनाई देने लगती है, तो फिर जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती।